जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जिंदा बच करके कोई नहीं जाएगा। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो, क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बनाओ, उसे घमंड और गर्मी किस बात की। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई रिलेशनशिप है या बहुत अच्छी गहरी फ्रेंडशिप है। और विशेष रूप से हम विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर या आपके बिजनेस का। और अंत में मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर 2021 के राशिफल को अपने ऊपर बहुत अच्छे ढंग से लागू करने के लिए या प्रतिकूलताओं से राहत के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं अक्टूबर 2021 का राशिफल आप सिंह राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, एप्रिसिएशन, प्रॉफिट, गेन, सक्सेस, इन सभी का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। और इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि कुंडली में, राशि कुंडली में उच्च राशि के हैं और लगभग ये 2 नवंबर तक उच्च राशि के ही रहेंगे। तो इसका फायदा आपको मिलेगा अपनी इनकम में, अपने गेन में या अपने कामकाज में। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ट्रेडिंग से संबंधित है, जो लोग एजेंसी बिजनेस से संबंधित है, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित है, मोबाइल फ़ोन या एसेसरीज से संबंधित हैं, वो लोग जो टेक्सटाइल बिजनेस से संबंधित हैं या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित है, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है, उन लोगों के लिए अक्टूबर 2021 बहुत शानदार गेन का, डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का है। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस वालों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आप में से जो भी लोग अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां सुखद बनी हुई है। तो साथ ही साथ जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित रखते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती है, चाहे वो कोई केमिस्ट हो सकता है, मिस्त्री हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, लिफ्टमैन हो सकते हैं, गेटमैन हो सकते हैं, जो भी आपको सर्विसेज देते हैं, उन सभी के हिसाब से भी अक्टूबर 2021 बेहतर है, शुभ है। जॉब वालों के लिए आपको एक प्रकार से बहुत कंफर्टेबल ढंग से इनकम करने का मौका मिलेगा या बहुत आपको कंफर्टेबली काम करने का मौका मिलेगा, हंसी खुशी का वातावरण रहेगा। वर्किंग एनवायरनमेंट भी, जहां पर आपका ऑफिस है वहां पर भी वर्किंग एनवायरनमेंट खुशनुमा माहौल का बना रहेगा, जिससे काम करने में मज़ा आएगा या आगे बढ़ने का उत्साह जगेगा। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होता है, जो कि धन और संपत्ति का भाव बोला जाता है। इस भाव का अधिपति भी बुध है और वो बुध उच्च राशि के हैं। और साथ ही साथ इस भाव में सूर्य और बुध एक साथ में बुधादित्य योग है। मंगल, जो कि आपकी राशि की की प्लेनेट है, एक त्रिकोण और केंद्र के अधिपति मंगल, वो भी धन और संपत्ति से संबंध जोड़ रहे हैं, जायदाद से संबंध जोड़ रहे हैं। ये स्थिति सुखद है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को गोल्ड में, अनाज में, स्पेशली गेहूं में, आपको दालों में, मसालों में, और जो पीले पदार्थ होते हैं, चाहे वो हल्दी हो सकता है, केसर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अक्टूबर 2021 काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, या ये बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा सेफ़ है। लेकिन सेफ़ का अर्थ ये नहीं है कि आप कैलकुलेशन नहीं करें। आप कैलकुलेशन करने के साथ में अपनी रिस्क को मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर सक्सेस ज़्यादा मिलेगी और वो सक्सेस आपकी होगी। जो आप अर्न करेंगे, जो आप कमाएंगे, वो भी आपका है, और यदि कोई लॉस होता है तो भी वो आपका ही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें, लालच नहीं करना है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो धन और संपत्ति भाव में है, और 4th हाउस को भी जमीन जायदाद के लिए, भूमि, भवन और वाहन के लिए जाना जाता है। इस भाव में शुक्र विराजमान है, राहु की दृष्टि भी है। इन सभी कारणों के कारण परिवार में सुख की स्थिति शुभ रहेगी, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, विचार विमर्श ज़्यादा होंगे, योजनाएं बहुत अच्छी बनेगी और योजनाओं के कारण
आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव होगा, या घर वालों के लिए आप कुछ न कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे और सफल हो जाएंगे, या आपसे भी घर वाले संतुष्ट होंगे कि आप उनके लिए बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, या आप घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। चाहे छोटे भाई बहनों के लिए हो सकता है और चाहे माता पिता के हो सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और स्पेशली घर में लग्जरी के साधन आने वाले हैं या लग्जरी के साधन बढ़ेंगे। 4th हाउस में केतु विराजमान है। जिस भाव में केतु होता है उस भाव के प्रति लालसा ज़्यादा होती है, इच्छाएं ज़्यादा होती है, लेकिन केतु संतुष्ट कभी नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में आप कितना भी प्रयास करेंगे परिवार में सुख के लिए, लेकिन आप खुद संतुष्ट नहीं होंगे। आपके परिवार वाले संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली वो नहीं मिलने से संतुष्टि शायद नहीं मिलेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने परिवार वालों के लिए कुछ करें ही नहीं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से इनका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 6th हाउस में नीच राशि में विराजमान है और ये स्थिति बृहस्पति के लिए शुभ नहीं है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां हमेशा शुभ फल देती है। वो आपके कैरियर पर, आपकी राशि कुंडली के 12th हाउस पर और आपकी राशि कुंडली के धन और संपत्ति भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ये स्थिति शुभ है। तो इन सिचुएशन में आप में से जो भी लोग सिविल सर्विसेज की, गवर्नमेंट सेक्टर की या कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। और या फिर वो लोग जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिचुएशन बेटर है। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग से संबंधित और या फिर सिविल सर्विसेज से संबंधित या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए अक्टूबर 2021 बेहतर है, कंफर्टेबल है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या आप जो भी एफर्ट करेंगे उनमें आपको सक्सेस मिलने के योग है। लेकिन जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ में, मार्केटिंग वाले स्टूडेंट के साथ में, म्यूज़िक के स्टूडेंट के साथ में फिर भी यहाँ पर राहत की बात रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलने वाला है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ काम आएंगी और संतान का कारक ग्रह बृहस्पति है, जो कि नीच राशि में। तो ऐसी स्थिति में संतान से एक प्रकार से उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं होंगे या उनकी लापरवाही से आप स्वयं दुखी होंगे, परेशान होंगे। उनकी हेल्थ को लेकर के आपको ज़्यादा चिंतित होना पड़ेगा या आपको उनकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, समझाना ज़्यादा पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में नोक-झोंक हो ही सकती है और नोक-झोंक होना लाजमी है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो एक प्रकार से सुरक्षित तरीका है, लेकिन वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। तो उनको ये लगेगा कि आप उन पर रोक लगा रहे हैं, उनकी आज़ादी पर एक प्रकार से रोक लगा रहे हैं, रोक रहे हैं उनको। ऐसी स्थिति में कुछ एडजस्टमेंट बिगड़ सकता है, तो आपको सख्ती दिखानी चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो 6th हाउस में ही विराजमान है, स्वग्रही है। और राशि से 6th हाउस में शनि को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है गोचर फल के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर एक स्थिति तो आपके लिए अच्छी है, शुभ है। राहु उच्च राशि के हैं और राहु शनि के समान फल करते हैं, उनकी भी यहाँ पर 6th हाउस पर दृष्टि है, ये भी शुभ है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति नेगेटिव है, नीच राशि के हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो भी स्टमक, इंटेस्टाइन से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, वीक इम्यूनल सिस्टम से संबंधित रोगों से परेशान रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी, ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी। जो लोग डायबिटिक हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, तो यहाँ पर आपको अपने डाइजेशन सिस्टम या अपने जो भी पेट, आंतों से संबंधित गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, आपको एसिडिटी से संबंधित, जिन लोगों को गंभीर रोग है इससे संबंधित, उन लोगों को ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। और जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी ये समय काल ज़्यादा सावधानी का, ज़्यादा केयर का है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करें शत्रुओं की, तो यहाँ पर आपको वाद विवाद से बचना है, लीगल प्रॉब्लम से बचना है, स्थिति उन्माद की आ सकती है, स्थिति हाइपर होने की आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है और आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा सेफ स्थिति में हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति आपके खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति, जो कि आर्थिक लेन देन का स्वामी भी माना जाता है, नीच राशि में होने से वो आपको लीगल प्रॉब्लम में फंसा सकता है या आपको लीगल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसके बारे में ज़रूर सोच करके रखिएगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो लीगल प्रॉब्लम से बचें और ऐसा कोई काम ही नहीं करें कि सामने वाला लीगली आपके खिलाफ कोई एक्शन ले।
आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख के बारे में, गृहस्थ सुख के बारे में, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप है या गहरी मित्रता चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शनि है जो कि बहुत शुभ स्थिति में है। शुक्र भी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में विराजमान है, वो भी शुभ स्थिति में है। 17 अक्टूबर 2021 को सूर्य भी राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, चाहे नीच राशि में होंगे लेकिन 3rd हाउस में आने से सूर्य शुभ माने जाते हैं, वो स्थिति का लाभ भी आपको मिलेगा। तो इन सभी सिचुएशन के कारण आपके गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख में स्थितियां मजबूत बनेंगी, एडजस्टमेंट बढ़ेगा, बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी और जो भी नेगेटिविटी पिछले समय से चल रही थी वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगी या वो जो वाद विवाद है वो भी यहाँ पर सुलझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक प्रकार से एडजस्टमेंट ढूंढ सकते हैं और वो एडजस्टमेंट आपको बहुत बेहतरीन दिखाई देगा। इमोशंस डेवलप होंगे और घर में सुख सुविधाओं के साधन के साथ साथ में प्रेम, सौहार्द, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और ये सब कुछ आपकी झोली में भी आएगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन जिन अविवाहित लोगों के विवाह के लिए बातचीत चल रही थी उसमें ज़रूर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 20 नवंबर 2021 तक, जब बृहस्पति वापस राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे तब वो स्थितियाँ वापस डेवलपमेंट होगी और बातें आगे बढ़ेगी, फाइनल स्टेज तक वो स्थितियाँ पहुँच पाएगी और हो सकता है शादी भी आपकी 13 अप्रैल 2022 से पहले हो जाए। जब तक बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे वहाँ तक विवाह फाइनल होने के योग बनेंगे, अर्थात विवाह हो सकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप है या प्रेम प्रसंगों में है, फ्रेंडशिप में है। उन लोगों के लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति बृहस्पति नीच राशि में, तो ये स्थिति आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। शुक्र की बात करें, शुक्र राशि से 4th हाउस में शुभ स्थिति में और सप्तम भाव का अधिपति शनि शुभ स्थिति में, तो यहाँ पर 100 में से यहाँ पर 67% सिचुएशन आपके पक्ष में है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो आपकी फ्रेंडशिप को, आपके रिलेशनशिप को कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर आपका एडजस्टमेंट, यहाँ पर आपका स्नेह, अपनत्व, बातचीत और बहुत अच्छे ढंग से इमोशन डेवलप होंगे और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करने में सफल हो जाएंगे। तो अक्टूबर 2021 आपके लिए बेटर है। सिर्फ और सिर्फ 67% पॉजिटिविटी है, 33% फिर भी आपको केयर करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से, कर्म भाव से इन सभी का विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि एक केंद्र का अधिपति होकर के दूसरे केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति आपके कामकाज के लिए, प्रोफेशन के लिए अच्छी है, शुभ मानी जाएगी। राहु विराजमान है, वो भी स्थिति शुभ है क्योंकि राशि से 10th हाउस में शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, ये तो बहुत बलवान माने ही जाते हैं। और राहु क्योंकि शनि के समान फल करता है इसलिए राहु भी यहाँ बलवान माने जाएंगे। और राहु यहाँ पर बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। बल बुद्धि का, या ये बोल सकते हैं कि आपका जो दिमाग है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर ज़्यादा कारगर रहेगी। आप अपने बुद्धि बल से ज़्यादा कमाई कर पाएंगे, ज़्यादा कामकाज को आगे बढ़ा पाएंगे, स्पीड अप में कर पाएंगे। टारगेट को अचीव में करने के लिए, नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचने के लिए राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और ये राहु 12 अप्रैल 2022 तक कंटिन्यू आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बाद में भाग्यस्थान में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2021 में आप में से जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं, कोई न कोई वो लोग जो क्रिएटिव काम करते हैं, चाहे आप कुछ लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, आप कोई न कोई चैनल में काम करते हैं, फिल्म में काम करते हैं, टीवी इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, या आप कोई खुद परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं, ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2021 आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशन, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, फ्लावर्स, टेंट हाउस, इनसे संबंधित काम करने वाले भी अपने आप को सुखी बनाएंगे या उनको बहुत कंफर्टेबल ढंग से काम करने का मौका मिलेगा। और यूँ भी आने वाला सीजन विवाह का सीजन है, ऐसी स्थिति में आपका कामकाज बढ़ने वाला है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सेफ तरीके से कामकाज को संभालना है और रिस्क मैनेजमेंट जरूर सोच करके काम करना है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में 3rd वेव की तैयारी चल रही है। बहुत से देशों में आ चुकी है 3rd वेव। हमें 3rd वेव के बारे में सावधान रहकर ही कामकाज को अंजाम देना है, सोच करके पहले से ही प्लानिंग रखनी है। IT सेक्टर से जुड़े लोग, सॉफ्टवेयर से जुड़े लोग
या टैबेको इंडस्ट्रीज या लिकर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काल अक्टूबर 2021 बेहतरीन है, अपार संभावनाओं वाला है। तो फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज, जो राजनीति से संबंध रखते हैं उन लोगों के लिए, जो गिरवी का काम करते हैं उन लोगों के लिए, शेयर मार्केट से संबंधित ब्रोकरेज का काम करने वाले लोगों के लिए, वो लोग जो कन्फेक्शनरी, बेकरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे आप अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं या आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं या कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, अक्टूबर 2021 आपके लिए बेहतरीन है कामकाज के हिसाब से, आगे बढ़ने के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। तो आपको इस समय का फ़ायदा भरपूर ढंग से उठाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अक्टूबर 2021 के उपायों के बारे में। अक्टूबर 2021 में बृहस्पति, जो कि आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव के अधिपति हैं, रोग स्थान में विराजमान है, नीच राशि के हैं, तो बृहस्पति का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो बृहस्पति का उपाय क्या कर सकते हैं? विष्णु भगवान की आराधना करें, उपासना करें, रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार को थर्सडे को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करें। दान किनको करना है? जो ज़रूरतमंद है। और दान कब करना है? जब बृहस्पति की होरा हो या बृहस्पति के नक्षत्र हो तो ज़्यादा बेटर है। तो बृहस्पति की होरा जब बृहस्पतिवार होता है तब सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर जब वो आप दान करते हैं वो बृहस्पति की होरा में ही दान होते हैं। ये सिंपल सा सिद्धांत है जो आप अपना सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जो हमेशा 3 त्रिकोणों को मजबूत बनाता है, आपका जीवन, आपका बुद्धिबल और आपका भाग्य, तो इसके लिए भाग्यवती रत्न लॉकेट धारण करना हमेशा शुभ माना जाता है। और हमेशा उपरत्न का धारण करके पहले देखिए, लाखों रुपए या हजारों रुपए खर्च करने से ज़्यादा बेटर है कि कुछ रुपए खर्च करके पहले उनका प्रतिफल देख लीजिए, उसके बाद में डिसाइड करिए। तो ऐसी स्थिति में मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करना भाग्यवती रत्न लॉकेट की एक प्रकार से ठीक है मैन्युफैक्चरिंग है, या ये बोल सकते हैं इसमें ये 3 चीज़ें आएंगी, उसको भाग्यवती रत्न लॉकेट कहा जाएगा। 3 रत्न एक साथ में होने से इसको भाग्यवती रत्न लॉकेट कहा जाता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिनका फाइनेंस से लेन देन ज़्यादा होता है या फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जो आपकी राशि कुंडली के लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित जो योग हैं या जो ग्रह हैं उनको बलवान बनाने के लिए होगा। आने वाले समय में 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्रि का महापर्व आरंभ होने वाला है। आप अपने घरों में स्थापना करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, उपासना करेंगे देवी की, और हम लोग भी आपके लिए उस समय विशेष कवचों का निर्माण करेंगे। और इसी नवरात्रि पर्व के लिए हमने पहले से ही आपके लिए नवरात्रि पूजन कलश का निर्माण किया है। यदि आप उसको विधि विधान से स्थापित करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, कामना पूर्ति करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको इस कलश के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, या आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर इन्फॉर्मेशन पूरी आएगी। 4 नवंबर 2021 को दीपावली पर्व है, लक्ष्मी पूजन का पर्व है। उसके लिए भी हर वर्ष की भांति पिछले लगभग 21-22 साल से हम हर दीपावली पर दीपावली पूजन कलश का निर्माण करते हैं। 2 प्रकार के कलश हैं, अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश। तो हर कलश में सामग्री कुछ अलग है, एक में बहुत ज़्यादा है तो दूसरे में भी 21 सामग्री होगी। तो वो सामग्री आपके क्या क्या काम आएगी या उसका कैसे आप यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, उसका विधि विधान साथ में आएगा। लक्ष्मी पूजन की विधि भी आएगी, सीढ़ी भी आएगी। ये सब कुछ आप समय से पहले मंगवा करके एक प्रकार से चेक कर सकते हैं। आप उससे एक प्रकार थ्रू हो सकते हैं कि उसमें क्या जानकारी है, उसका कैसे उपयोग करना है। जो भी जिज्ञासा उसके लिए भी स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये दीपावली कलश चाहिए तो भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय से पहले मंगवा करके रखना चाहिए ताकि एग्जैक्ट टाइम पर नहीं मिले तो मायूसी ना हो। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, बाकी सारे ग्रह, सारे योग और जो दशा है वो आपको फल देते ही रहेंगे। ये गोचर वसात जो भी आपके साथ में शुभ या अशुभ हो सकता है उसको मैंने दर्शाया है, उससे आप सावधान रह करके इस राशिफल का फायदा उठा सकते हैं। और जो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार राशिफल चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कोई भी
जो कश्मकश है, दुविधा है या बहुत बड़ा डिसीजन लेना है उसके बारे में सोचना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं ही होंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। और जो भी आपके प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं, उनके बारे में बातचीत करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।